हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके जो हिंदी सेक्शन होता है उसके हम टैग वर्ड्स देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, आज हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हिंदी के और नेगेटिव टैग वर्ड्स देखेंगे कि इनके टैग वर्ड्स क्या हैं, इनका प्रयोग हम किस प्रकार अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और किस तरह हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। तो इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। हिंदी के टैग वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि टैग वर्ड्स क्या होते हैं, इनका यूज़ किस तरह होता है, इनका यूज़ करके हम किस तरह अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे हिंदी के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है, क्वेश्चन आंसर पूछा गया, तो हम इन टैग वर्ड्स का याद रख के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं शब्द पूछा गया है तो हम नेगेटिव टैग वर्ड्स को याद करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स हिंदी के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टैग वर्ड्स भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए, बच्चों को हम भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, वो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करें, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा, ठीक। अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, वो अवसर दें, उनको भाषा प्रयोग करने के अवसर दें। आगे है भाषा अर्जन और सहज। देखिए, जो बच्चे सीखते हैं वो सहज भाषा होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा होनी चाहिए और उनमें भाषा अर्जन होनी चाहिए, ठीक है। भाषा अर्जित करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो उनको कहें कि वो दूसरी भाषा बोले, बंगाली बोले, अंग्रेजी बोले, मराठी बोले, ये सब नहीं कहना चाहिए। भाषा किसी भी क्षेत्र से आता है बच्चा, तो उन्हें अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करने के लिए कहे, जिसमें वो सहज हो सके, ठीक है। बाकी आगे है स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व। बच्चा जो स्वाभाविक और विद्यालय पूर्व पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिखता है स्वाभाविक, बच्चा स्वाभाविक होना चाहिए और विद्यालय पूर्व से कुछ सीख कर आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है। और बच्चों को प्रोत्साहित भी करना, ये नहीं कि उनको हतोत्साहित करना, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इनको ऐसा नहीं करना है। प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो किसी भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप लोग ऐसे टिक कर सकते हैं। आगे है व्यापक कथन, जैसे समाज, ये सब समाज हो गया, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो ये अगर कहीं भी देखिए व्यापक कथन है तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। आगे आकलन, पोर्टफोलियो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और आगे देखते हैं, आगे है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भाषा सीखने की क्षमता, जो इन्होंने कहा है, ये कहा है नॉर्म्स चॉम्स्की ने। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं ये, तो ये इन्हें याद रखिएगा। तो ये जो भाषा सीखने की क्षमता, जो बच्चा सीखता है वो भाषा अपनी जन्मजात सीखता है, अपनी मातृभाषा से ही सीखता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है। आगे है मातृभाषा को स्वीकारना। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही स्वीकार दें, यानी कि उनको ज़बरदस्ती इंग्लिश बुलवाएं, मराठी, बंगाली, ऐसा कुछ नहीं करना है। उनकी जो भाषा हो, उनकी जो मातृभाषा हो, उनके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, उनकी मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आगे है भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दें, तरह तरह के अवसर दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनकी मातृभाषा को स्वीकारें, ठीक है। आगे है पढ़ना अर्थ समझकर। बच्चों को पढ़ाएं, उनको अर्थ समझा कर, यानी कि रटाएं। ये उनसे तो बिल्कुल नहीं कहना कि आप रटें, उनको अर्थ समझाकर समझाएं, तो बच्चे आसानी से सीखते हैं। आगे है लेखन, मौलिक विचार। और बच्चों को मौलिक विचार भी करने के लिए कहना है और लेखन भी कराना है। और आगे टैग वर्ड्स है भाषा विविधता और संसाधन। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, भाषा विविधता और संसाधन। बच्चों को भाषा भी दें, विविधता भी कराएं कि ये तरह तरह के बच्चे हैं, और संसाधन, बच्चों को संसाधन स्वीकार करें कि कैसे संसाधन है, बच्चों को बताएं, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। आगे टैग वर्ड्स देखेंगे। आगे टैग वर्ड्स है संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि। देखिए, जो संज्ञानात्मक विचार है और जो सीखने में वृद्धि है, ये हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखता है सीखने में वृद्धि या फिर संज्ञानात्मक विचार, तो ये जो संज्ञानात्मक विचार है ये दिया था पियाजे ने, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। आगे है भाषा अधिगम और प्रयासपूर्ण। देखिए, जो भाषा अधिगम होना चाहिए वो प्रयासपूर्ण होना चाहिए, ठीक। बच्चे हमेशा अपने जो मातृभाषा है उसमें प्रयासपूर्ण है, अपनी मातृभाषा में ही सीखें, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं अपनी मातृभाषा में, ठीक है। आगे है विद्यालय जाने के बाद। अब विद्यालय जाने के बाद उनको होमवर्क नहीं देना चाहिए, मतलब ये आजकल मतलब दे दिया है कि मतलब इतना होमवर्क उतना होमवर्क, इतना नहीं करना चाहिए। उन्हें बाल साहित्य सिखाएं, ठीक है, उनको बाल साहित्य सिखाएं। अवसर दें बच्चों को विद्यालय जाने के बाद, अवसर दें कि आप लोग ये करके लाना, वो करके लाना, ऐसा तो मतलब खेल खेल द्वारा उनको सिखाना है। आगे है प्रिंट समृद्ध माहौल।
देखिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ये। प्रिंट, समृद्ध माहौल, उनको प्रिंट द्वारा, जैसे दीवारों पे नहीं प्रिंटिंग होती, तो वो ज़्यादा अपने अफसर ज़्यादा अपने आसपास देखेंगे, प्रिंट समृद्ध कार्टून देखेंगे, वो जल्दी सीखेंगे। तो उनको प्रिंट समृद्ध माहौल अवसर प्रदान कराएं। विभिन्नता और विविधता, देखिए अपने क्लास में ये विविधता और विभिन्नता जरूर रखनी। ये नहीं कि ये बच्चा इस भाषा से है तो उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो शिक्षा होती है वो समावेश शिक्षा होनी चाहिए। तो विभिन्नता और विविधता अपने क्लास में लागू करना है, इनको नकारना नहीं है। तो आगे देखेंगे आप लोग। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को नेगेटिव बताऊंगी, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया पॉजिटिव टैग वर्ड। तो इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग हिंदी के जो सेक्शन होता है, हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इन टैग वर्ड्स को याद करके आप लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो आपका 100% नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और इन टैग वर्ड्स को याद रखिए, आप लोग बार बार इन टैग वर्ड्स का यूज़ करिए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। हिंदी के जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स का, और कहाँ पर हम नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ करेंगे। देखिए जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब प्रश्न ही नेगेटिव पूछा जाता है, तब हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देखिए जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है वेरी इंपॉर्टेंट। केवल, देखिए बच्चों में केवल तो करना ही नहीं है कि केवल ये बच्चा होशियार है, केवल ये बच्चा आ जाए, मतलब ये सब कुछ नहीं करना है। और मात्र ही बच्चे में नहीं लगाना है। भी हो गया, सिर्फ ये बच्चा, सिर्फ भी ये ही लड़का करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं करना है। सब नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाते हैं। अब बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली भी नहीं सिखानी है, उनको अपनी मातृभाषा में ही सीखने के लिए कहना है। और सुंदर लेखन में लिखावट लेखन के लिए भी नहीं कहना है कि बच्चा सुंदर लेख ही लिखेगा। वो देखिए बच्चा जो होगा वो अपने जमटाम चित्ता लेकर आता है, तो अपनी भाषा में ही सीखेगा। देखिए जो सुंदर लेखन होता है ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स में नहीं आता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे टैग वर्ड से स्मरण करना, बच्चों को ये नहीं करना है कि याद करिए, आप लोग उनको समझ कर बताना, उनको समझ कर सिखाना है। तो बच्चों को याद करने के लिए नहीं कहना। और ये देखिए आगे है काव्यात्मक लैंग्वेज, उनको मतलब काव्य भाषा में नहीं सिखाना, क्योंकि बच्चे ऐसे इतने बड़े तो होने गए हैं कि वो अपने काव्य भाषा में सीखे, वो मतलब किसी काव्यात्मक भाषा में सीखे, तो अपनी मातृभाषा में सीखेंगे तो ज़्यादा उनको आसानी से समझ आएगा। तो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा अवसर प्रदान कराएं, उनको काव्यात्मक भाषा नहीं देनी, काव्यात्मक लैंग्वेज नहीं देनी है। आगे पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल, तो देखिए जो पाठ्य हमारी पुस्तक होती है उन पर ज्ञान पर बल भी नहीं देना है। तो ये नहीं कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल ही देना है कि ये पुस्तकें ही पढ़नी है, मतलब इन पुस्तकों में जो है वही पढ़ना, उनको अपने वातावरण से भी सिखाएं। मतलब पाठ्य जो पुस्तक होती है उन पर बल नहीं देना। आगे मानक भाषा पर बल, देखिए जो मानक भाषा है इस पर भी बल नहीं देना है। देखिए मैंने जब जैसा कि कहा, जो बच्चे की भाषा होती है वो मातृभाषा ही सर्वोपरि होती है, अपनी मातृभाषा से ही सीखते हैं और सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो उनको मानक भाषा पर बल नहीं देना है कि आप लोगों को इंग्लिश ही सीखनी है, बंगाली सीखनी, मराठी सीखनी, ऐसा कुछ नहीं कहना उनको। अब वो बच्चे जो अपनी भाषा लेकर आते हैं वो उनकी भाषा अच्छी होती है, मतलब वो अपनी भाषा में जल्दी सीखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बाधा जटिलता, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स में आता है। बाधा जटिलता, आगे मातृभाषा को इग्नोर, देखिए जैसे कि मैंने कहा मातृभाषा को उनको सिखाना, ये नहीं कि उनको इग्नोर करना है। ये तो बिल्कुल नहीं कहना है कि आप इंग्लिश बोलिए मतलब अपनी मातृभाषा में, ये क्लास इसके तो मतलब उस क्लास में हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहना है। उनकी मातृभाषा को इग्नोर नहीं करना है। बच्चा ऐसे मतलब थोड़ा डर जाएगा, उससे मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये रहे आप लोगों के लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स और ये रहे आप लोगों के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप लोग अपने हिंदी सब्जेक्ट को आसानी से कवर कर सकते हैं। जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 में पैसेज आता है, तो आप लोग उसे कर ही सकते हैं। तो ये रहे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसे बार बार रिपीट करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।